यह कहानी बुद्ध की दया, करुणा और सच्चे नेतृत्व की एक अत्यंत प्रेरणादायक झलक देती है। कहानी करुणा की शक्ति। बुद्ध और घायल भिक्षु। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक आश्रम में रह रहे थे। गर्मी का मौसम था और अनेक भिक्षु यात्रा करके वहां विश्राम के लिए आए थे। एक दिन एक भिक्षु लंबी यात्रा करके बुद्ध के आश्रम पहुंचा। उसके पैर में कांटा चुभा था और शरीर पर खरोंचें थीं। वह थका हुआ और घायल था। वह धीरे धीरे आश्रम के द्वार पर गिर पड़ा। आश्रम में पहले से मौजूद भिक्षु उसे देखकर किनारे हो गए। उन्होंने सोचा, यह अशुद्ध है, घायल है, हमें दूर रहना चाहिए। पर जैसे ही बुद्ध को यह ज्ञात हुआ, वे तुरंत अपने स्थान से उठे और उस भिक्षु के पास पहुंचे। बुद्ध ने स्वयं उसके पैर से कांटा निकाला, उसे जल से धोया, उसकी पट्टियां बांधी और प्रेम पूर्वक उसे आश्वासन दिया। भिक्षु की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, भगवान, आप जैसे गुरु को पाकर मैं धन्य हो गया। जब सबने मुझे त्याग दिया, आपने मुझे अपनाया। बुद्ध ने वहां उपस्थित भिक्षुओं की ओर देखा और कहा, जो दूसरों के कष्ट को अपना समझता है वही सच्चा साधक है। केवल ध्यान और प्रवचन से धर्म नहीं होता, करुणा ही सच्चा धर्म है। शिक्षा। आश्रम का शांत दृश्य। उस सुबह का समय है। शांत वन में बुद्ध का आश्रम। भिक्षु ध्यान में लीन है। पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। घायल भिक्षु की एंट्री। एक भिक्षु जंगल से चलकर थका मांदा आता है। उसके पांव में कांटा चुभा है, कपड़े फटे हैं। वह आश्रम द्वार पर गिर जाता है। अन्य भिक्षु किनारा करते हैं। आश्रम के अन्य भिक्षु उसे देखकर पीछे हट जाते हैं। उनके चेहरों पर घृणा और दूरी का भाव। अब बुद्ध की करुणा। बुद्ध स्वयं उठते हैं, घायल भिक्षु के पास आते हैं, झुककर उसके पांव से कांटा निकालते हैं। पट्टी और सेवा। बुद्ध उसके घाव को जल से धोते हैं, पट्टी बांधते हैं। भिक्षु की आंखों में आंसू हैं। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध सभी भिक्षुओं को देखते हैं और करुणा पर करुणा बिना धर्म अधूरा है। जो दूसरों के दुख को बांटता है वही सच्चा अनुयायी है। सच्चा गुरु वही है जो व्यवहार से धर्म को जीता है। करुणा की शक्ति। बुद्ध और घायल भिक्षु। कहानी का अगला भाग यहां प्रस्तुत है। अब हम आते हैं सीन 7 से आगे की कहानी पर, जहां वुंडेड भिक्षु की आंतरिक भावनाएं, उसका बुद्ध के प्रति कृतज्ञ भाव और पूरी सभा की बुद्ध की सीख से परिवर्तन को दिखाया जाता है। भिक्षु की कृतज्ञता। घायल भिक्षु बुद्ध के चरणों में झुककर रोता है। उसके आंसू श्रद्धा और आभार से भरे हैं। जब तक करुणा तुम्हारे आचरण में नहीं है, तब तक धर्म अधूरा है। जो पीड़ित की सेवा नहीं कर सकता, वह आत्मकल्याण के मार्ग पर नहीं बढ़ सकता। भिक्षुओं का आत्म परिवर्तन। अन्य भिक्षु अपने व्यवहार पर शर्मिंदा होते हैं। वे घायल भिक्षु के पास आते हैं, सेवा करने का प्रस्ताव देते हैं। करुणा से भरा आश्रम। हिंदी विवरण। कुछ ही दिनों में घायल भिक्षु स्वस्थ हो जाता है। अब पूरा आश्रम करुणा और सहानुभूति से भरा हुआ है। सभी भिक्षु मिलकर एक दूसरे की सेवा करने लगे हैं। अंतिम दृश्य। बुद्ध का वाक्य। बुद्ध ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, उनकी आंखें बंद हैं। एक धीमी आवाज में बुद्ध के शब्द गूंजते हैं, करुणा वह दीप है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। करुणा ही सच्चा धर्म है। करुणा की शक्ति। बुद्ध और घायल भिक्षु। घायल भिक्षु कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गया। उसकी आंखों में अब केवल पीड़ा नहीं, बल्कि नई चमक थी। एक ऐसी चमक जो भीतर की शांति और आभार से उत्पन्न होती है। आश्रम का वातावरण भी बदल चुका था। पहले जहां भिक्षु केवल ध्यान और स्वाध्याय में लगे रहते थे, अब उनमें सेवा की भावना भी जाग चुकी थी। हर भिक्षु अब एक दूसरे की जरूरतों को समझने लगा था। कोई बीमार हो तो दूसरा उसकी देखभाल करता। किसी के पैर में कांटा चुभ जाए तो तीसरा जल और पट्टी लेकर दौड़ पड़ता। बुद्ध के उपदेश अब केवल शब्द नहीं रह गए थे, वे आचरण बन चुके थे। एक दिन घायल भिक्षु, जो अब पूर्णतः स्वस्थ था, बुद्ध के पास आया। उसने विनम्रता से कहा, भगवान, जब मैं यहां आया था तो मेरा शरीर ही नहीं, मेरा मन भी घायल था। लेकिन आपने मुझे केवल उपचार नहीं दिया, आपने मुझे धर्म का सार दिया। करुणा का अनुभव। मैं जीवन भर इसका पालन करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब हृदय में करुणा होती है, तब व्यक्ति केवल स्वयं के लिए नहीं, सभी के लिए जीता है। और यही धर्म का सच्चा रूप है। वहीं खड़े अन्य भिक्षु यह सुन रहे थे। उनमें से एक ने अपने सिर को झुकाते हुए कहा, भगवान, हम सब ने गलती की थी।
हमने धर्म को नियमों में बांध दिया था, लेकिन आपने दिखाया कि धर्म केवल ज्ञान नहीं, व्यवहार है। करुणा ही उसका हृदय है। बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान, ज्ञान, तप सब व्यर्थ हैं यदि उनमें करुणा का संचार न हो। जैसे बिना सुगंध के फूल अधूरा होता है, वैसे ही करुणा के बिना साधना भी अधूरी है। समापन दृश्य। आश्रम के बीच में बुद्ध ध्यान में बैठे हैं। उनके चारों ओर भिक्षु सेवा, ध्यान और आपसी सहानुभूति में लीन हैं। वनों से आती हुई हवा पत्तों को हिलाती है और ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति स्वयं बुद्ध की करुणा में झूम रही हो। कहानी से शिक्षा। करुणा केवल भावना नहीं, वह कर्म है। सच्चा धर्म वही है जो दूसरों के दुख में भागीदार बने। केवल उपदेश देने से नहीं, व्यवहार से ही महानता प्रकट होती है। करुणा की शक्ति। बुद्ध और घायल भिक्षु। कुछ समय बीत चुका था। अब वह घायल भिक्षु जो पहले अकेला पड़ा था, आश्रम के सबसे विनम्र, सबसे सेवा भाव रखने वाले भिक्षुओं में गिना जाने लगा था। वह सबका प्रिय था। जो भिक्षु पहले उसकी ओर देखकर मुंह फेर लेते थे, अब उसके साथ समय बिताने और उसके अनुभव सुनने आते थे। एक दिन वही भिक्षु ध्यानावस्था से उठकर बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मुझे अब आगे बढ़ना है। मैं ऐसे गांवों में जाना चाहता हूं जहां लोग पीड़ा में हैं, अज्ञानी हैं, जहां करुणा की सबसे अधिक आवश्यकता है। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा, जो अब स्थिर, शांत और तेजस्वी थीं। उन्होंने कहा, अब तुम तैयार हो। जो पीड़ा से निकला है वही दूसरों की पीड़ा को वास्तव में समझ सकता है। जाओ और करुणा के दीप जलाओ। यात्रा का आरंभ। भिक्षु ने आश्रम छोड़ा। वह नगरों और गांवों में गया। उसने लोगों की सेवा की, बीमारों को सहारा दिया, भूखों को भोजन बांटा, क्रोधित लोगों को शांत किया। वह न किसी से उपदेश मांगता, न ही कोई दिखावा करता। उसका मौन, उसका व्यवहार ही सबसे बड़ा उपदेश था। धीरे धीरे लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। उन्होंने उसे दयानंद कहना शुरू किया। करुणा का आनंद। एक कठिन परीक्षा। एक गांव में जब वह पहुंचा तो वहां हैजा फैला हुआ था। लोग डर के मारे अपने ही परिजनों को दूर कर रहे थे। शवों को जलाने तक के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। दयानंद ने बिना कुछ कहे कार्य शुरू कर दिया। रोगियों को जल पिलाना, घावों की पट्टियां करना, मृत शरीरों को अपने हाथों से अंतिम क्रिया देना। लोग चकित थे। यह कौन है जो अपने प्राणों की चिंता किए बिना हमारी सेवा कर रहा है? जब उनसे पूछा गया कि तुम कौन हो, उन्होंने मुस्कुराकर केवल इतना कहा, मैं बुद्ध का शिष्य हूं। उन्होंने मुझे सिखाया कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। लोगों में परिवर्तन। उनके आचरण ने गांव के लोगों को भीतर तक झकझोर दिया। जो लोग अपनों से डरकर भाग रहे थे, वे अब लौटने लगे। उन्होंने भी सेवा करनी शुरू की। भय का स्थान प्रेम ने ले लिया। गांव का वातावरण बदल गया। अब वहां करुणा का संचार था और भय का अंत। फिर से बुद्ध के चरणों में। कई वर्षों बाद दयानंद वृद्ध हो चुका था। वह फिर से बुद्ध के चरणों में लौटा। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, तुमने धर्म को जिया है, वचन नहीं, कर्म के रूप में। तुमने वह किया जो बहुत से नहीं कर पाते। अपने भीतर की पीड़ा को प्रकाश में बदल दिया। दयानंद ने नतमस्तक होकर कहा, भगवान, आपने मुझे अपनाया था जब मैं टूटा हुआ था। आपने मुझे ठीक किया और फिर मुझे दुनिया को ठीक करने भेजा। अब मैं निश्चिंत हूं। बुद्ध शांत मुस्कान के साथ बोले, जब एक मोमबत्ती दूसरी को जलाती है तब वह स्वयं कम नहीं होती और उजाला बढ़ता जाता है। तुम अब वह दीप बन चुके हो। समापन वाक्य। करुणा केवल भावना नहीं, वह एक यात्रा है। अपने दुख से उठकर दूसरों के दुख को मिटाने तक की यात्रा। अब हम पहुंचते हैं उस अंतिम अध्याय में जहां बुद्ध और दयानंद की विदाई होती है। यह एक भावनात्मक लेकिन अत्यंत आध्यात्मिक मोड़ है। करुणा की शक्ति। अंतिम अध्याय। विदाई की शांति। दयानंद अब वृद्ध हो चुके थे। शरीर क्षीण हो गया था, लेकिन उनका चेहरा पहले से कहीं अधिक शांत, तेजस्वी और स्थिर था। वे बुद्ध के पास श्रावस्ती लौट आए थे, एक बार फिर अपने गुरु के सान्निध्य में। सुबह की शांति। उस दिन आश्रम में सब कुछ सामान्य था, लेकिन वायुमंडल में एक अलग सी शांति थी। ऐसा लगता था मानो प्रकृति भी कुछ विशिष्ट घटने की प्रतीक्षा कर रही हो। दयानंद बुद्ध के पास पहुंचे और बोले, भगवान, मेरा शरीर अब धीरे धीरे शिथिल हो रहा है, लेकिन मेरा मन पूर्ण हो चुका है। मैंने जीवन भर सेवा की, परंतु अब मुझे विश्राम चाहिए। क्या मैं आपके सान्निध्य में अंतिम श्वास ले सकता हूं? बुद्ध ने उनकी आंखों में देखा। वहां भय नहीं था, मोह नहीं था, केवल समर्पण था। बुद्ध बोले, तुम्हारा जन्म उद्देश्य पूर्ण था और अब तुम्हारा मरण भी पूर्ण होगा।
मृत्यु से मत डरो, क्योंकि तुमने जीवन को पूरी तरह जिया है। करुणा से भरा जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रवचन से पूर्व का मौन। बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को एकत्र किया। उन्होंने दयानंद के जीवन से जुड़ी बातें साझा की। कैसे एक घायल, त्यागा हुआ भिक्षु महान दयावान बन गया और कैसे उसने सैकड़ों को धर्म का मार्ग दिखाया। भिक्षुओं की आंखें नम थीं। बुद्ध ने कहा, दयानंद अब शरीर से दूर होगा, परंतु उसकी करुणा हर उस स्थान पर जीवित रहेगी जहां कोई किसी पीड़ित की सहायता करेगा। अंतिम क्षण दयानंद बुद्ध के चरणों में लेट गए। उनके चेहरे पर मंद मुस्कान थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने अपना अंतिम वाक्य कहा, धन्य है वह जीवन जो सेवा में बीते, और धन्य है वह मृत्यु जो गुरु के चरणों में आए। कुछ ही क्षणों बाद उनकी सांसें थम गईं। सारा आश्रम मौन में डूब गया। बुद्ध की अंतिम विदाई। बुद्ध ने उनके पार्थिव शरीर के पास ध्यान लगाया। उन्होंने धीरे से कहा, जैसे एक मोती समुद्र की गहराई में चमकता है, वैसे ही दयानंद इस संसार में करुणा का प्रकाश बनकर आया और गया। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है प्रेम देना और पीड़ा हरना। दयानंद ने वह कर दिखाया। आखिरी दृश्य, रात का समय, आश्रम में दीप जलाए गए हैं। भिक्षु मौन है। दयानंद का पार्थिव शरीर अग्नि को समर्पित किया जाता है। बुद्ध की शांत आंखें उस अग्नि को देख रही हैं, जैसे वे नश्वरता को स्वीकार कर रहे हों और साथ ही अमृता को जान रहे हों। कहानी से अंतिम शिक्षा, करुणा से जिया गया जीवन मृत्यु से भी बड़ा होता है। सच्चा साधक वह है जो दूसरों की पीड़ा को अपने कर्म से शांत करे। मृत्यु का भय वहीं रहता है जहां जीवन व्यर्थ गया हो। बुद्धत्व केवल ज्ञान से नहीं, सेवा और समर्पण से प्राप्त होता है। आप जिस तरह से इस कहानी को गहराई तक ले जाना चाहते हैं, वह सच में सराहनीय है। अब हम करुणा की शक्ति के उस चरण में पहुंचते हैं जहां दयानंद तो शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन उनकी करुणा और शिक्षाएं आश्रम और समाज में जीवित रहती हैं। करुणा की शक्ति। अंतिम भाव। दयानंद की विरासत। दयानंद का शरीर भले ही अब इस संसार में नहीं था, लेकिन उनका प्रभाव, उनकी करुणा की विरासत बुद्ध के शिष्यों के मन में अमिट रूप से अंकित हो चुकी थी। उनकी मृत्यु के बाद आश्रम का वातावरण बदल चुका था। हर शिष्य, हर भिक्षु अब केवल ध्यान और प्रवचन का अभ्यास नहीं कर रहा था, वे अब सेवा में लगे थे। दयानंद की शिक्षाओं का प्रभाव। बुद्ध के आदेश पर आश्रम के कुछ भिक्षुओं को दूर दराज के गांवों में सेवा और करुणा का संदेश फैलाने भेजा गया। वे वहां न केवल धर्म की बातें करते थे, बल्कि बीमारों की सेवा करते, वृद्धों को सहारा देते, बच्चों को शिक्षित करते, झगड़े कर रहे लोगों में शांति लाते। इन सब के पीछे केवल एक नाम की प्रेरणा थी, दयानंद। लोगों ने उसके नाम पर आश्रय गृह बनवाए। दयानंद केंद्र अब पूरे राज्य में सेवा और करुणा का प्रतीक बन चुका था। युवक जो बदल गया। एक दिन एक नवयुवक आश्रम में आया, क्रोधित, विद्रोही, अपने परिवार से टूट चुका। उसने बुद्ध से पूछा। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और दयानंद की समाधि की ओर इशारा किया। वह भी कभी ऐसा ही था, टूटा, भटका हुआ, लेकिन उसने अपनी पीड़ा को करुणा में बदल दिया। युवक मौन हो गया। अगले दिन से उसने सेवा करना शुरू कर दिया, पहले जल भरने से, फिर घायल भिक्षुओं की सेवा से। कुछ वर्षों में वही युवक बुद्ध का प्रिय शिष्य बन गया, जैसे दयानंद की आत्मा उसमें प्रवाहित हो गई हो। बुद्ध का अंतिम कथन। कुछ समय बाद जब बुद्ध स्वयं भी वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे थे, उन्होंने भिक्षुओं को एकत्र कर आखिरी बार करुणा सूत्र का उपदेश दिया। ज्ञान आंखें देता है, ध्यान स्थिरता देता है, परंतु करुणा ही वह हृदय देती है जिससे सब कुछ देखने और समझने योग्य बनता है। जो केवल अपने लिए जिए वह मृत है, जो सबके लिए जिए वह अमर है। दयानंद अमर है। कहानी का समापन। रात्रि का समय था। भिक्षु बुद्ध के चारों ओर बैठे थे। दयानंद की समाधि के समीप दीप जल रहे थे। वन में हल्की बयार बह रही थी। बुद्ध ध्यान में थे और उनके भीतर दयानंद की करुणा अमर बनकर स्पंदित हो रही थी। इस अंतिम अध्याय से सीख, एक व्यक्ति की करुणा पूरे युग को बदल सकती है। असली मोक्ष दूसरों को कष्ट से मुक्त करने में है। सेवा के बीज सदी तक फल देते हैं। मृत्यु अंत नहीं, यदि जीवन करुणा से जिया हो। आइए अब इस गहराई से बहती करुणा की शक्ति कहानी को एक और भावनात्मक अध्याय की ओर ले चलें, जहां दयानंद की करुणा केवल शिक्षण या प्रेरणा नहीं रहती, बल्कि एक आंदोलन, एक जीवित परंपरा बन जाती है।
करुणा की शक्ति, अंतिम लहरें, दीप से दीप जलता गया। दयानंद की समाधि का प्रभाव। दयानंद की समाधि अब एक आत्मिक केंद्र बन चुकी थी। न कोई मूर्ति, न कोई अलंकार, केवल एक छोटा सा चबूतरा जिस पर कमल का फूल और एक जलता हुआ दीप रखा जाता था। हर दिन भिक्षु वहां बैठते, मौन ध्यान करते और अंत में केवल एक वाक्य कहते, जैसे दीप से दीप जलता है वैसे ही करुणा से करुणा जागती है। गांव के लोग भी वहां आते, दुख बांटने नहीं, शांति पाने। एक विधवा और एक बालक। एक दिन एक गरीब विधवा वहां आई। उसका छोटा बेटा बीमार था और कोई सहारा न था। वह बुद्ध के शिष्यों के पास रोते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे को बचा लीजिए। एक युवा भिक्षु जो कभी क्रोधित और विद्रोही था और अब दयानंद के पद चिन्हों पर चल रहा था, आगे आया। उसने बच्चे को गोद में लिया, औषधि दी, दिन रात उसकी सेवा की। कुछ ही दिनों में बच्चा स्वस्थ हो गया। वह भिक्षु मुस्कुराया और बोला, माँ, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं, परंतु दयानंद की करुणा का अंश हूं और वही अब तुम्हारे साथ है। बुद्ध की मौन स्वीकृति। बुद्ध वृद्ध हो चुके थे, लेकिन जब उन्होंने यह देखा तो उनके मुख पर शांति की सबसे कोमल मुस्कान खिली। वे बोले, अब वह धर्म रक्त में बहता है, श्वासों में, स्पंदनों में। करुणा का संस्थान। समय के साथ भिक्षुओं ने गांव-गांव में दया केंद्र स्थापित किए, जहां भोजन, चिकित्सा, शिक्षा और शरण निःशुल्क दी जाती थी। लोग वहां उपदेश सुनने नहीं, करुणा को जीने सीखने आते थे। वहां न पांडित्य था, न अभिमान, बस विनम्रता और सेवा। हर केंद्र में एक कक्ष होता था जहां दीवार पर यह वाक्य लिखा होता, ध्यान तुम्हें मुक्त करेगा, पर करुणा तुम्हें अमर बनाएगी। बुद्ध की अंतिम रात्रि। अब समय आ चुका था। बुद्ध जानते थे उनकी देह अब अंतिम यात्रा पर है। उन्हें भिक्षु घेर कर बैठे थे। कोई बोल नहीं रहा था, बस सांसें धीमी थीं, जैसे समय भी ठहर गया हो। बुद्ध ने आंखें खोलीं और धीमे स्वर में कहा, मेरे प्रियजन, मैंने तुम्हें सत्य दिखाया, पर उसे जीने का मार्ग दयानंद ने दिखाया। मुझे याद मत करना, उस दीप को याद रखना जो तुम्हारे भीतर जल चुका है। जब जब तुम किसी रोते हुए को गले लगाओगे, मैं वहीं मिलूंगा। और ये कहते हुए उन्होंने अंतिम सांस ली। कहानी का अंतिम भाव। उस रात न आंसू गिरे, न विलाप हुआ, सिर्फ दीप जलाए गए। हर भिक्षु के हाथ में एक दीपक था और वे सब एक स्वर में बोल रहे थे। बुद्ध एक थे, दयानंद दूसरा दीप बने। अब हम तीसरे, चौथे, हजारों दीप बनने जा रहे हैं। जब तक अंधकार है, तब तक हम जलते रहेंगे। शाश्वत शिक्षा। करुणा से जिया गया जीवन स्वयं को नहीं, जगत को प्रकाशित करता है। एक व्यक्ति की सेवा हजारों को आलोकित कर सकती है। मृत्यु कभी अंत नहीं, यदि जीवन प्रेम और त्याग में बीता हो। बुद्धत्व अब किसी एक व्यक्ति में नहीं, हर उस कर्म में है जो किसी के दुहक को कम करता है। अब हम करुणा की शक्ति के उस चरण पर पहुंचते हैं जहां बुद्ध के शरीर का अंत हो चुका है, लेकिन उनके विचार, करुणा और शिक्षाएं अब समाज में जीवित संस्थाएं बन चुकी हैं। करुणा की शक्ति, विरासत और जागरण। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद की कथा। एक नई सुबह। गुरु के बिना बुद्ध अब शरीर रूप में नहीं थे, परंतु उनकी उपस्थिति हर ओर थी। भिक्षुओं के हृदय में, उनके चरणों की धूल में, आश्रम की हवा में, हर जगह बुद्धत्व व्याप्त था। बुद्ध की समाधि के पास भिक्षु मौन ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं, पर भीतर बुद्ध के शब्द गूंज रहे थे। धर्म को पकड़ो नहीं, उसे जियो। मैं नहीं रहा, पर अगर तुम करुणा में हो तो मैं वही हूं। दयानंद के उत्तराधिकारी। वह युवक जिसे दयानंद ने अपने मार्ग पर चलाया था, अब युवा नहीं रहा था। वह अब महाभिक्षु रतनदीप के नाम से जाना जाता था। रतनदीप ने बुद्ध और दयानंद की शिक्षाओं को लेकर करुणा की नई लहर शुरू की। एक ऐसा आंदोलन जिसमें प्रवचन कम थे, प्रयोग और सेवा अधिक थी। करुणा यात्रा। रतनदीप ने 500 भिक्षुओं के साथ भारत भर की यात्रा शुरू की। जहां भी वे जाते, रोगियों के लिए औषधि बनाते, अनाथ बच्चों को शिक्षा देते, झगड़ते समुदायों में शांति स्थापित करते और सबसे अधिक लोगों को सुनते। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे कहा, आप लोग तो साधु हैं, क्या आपको केवल ध्यान नहीं करना चाहिए? रतनदीप मुस्कुराया और बोला, ध्यान भीतर की आग जलाता है, पर करुणा उस आग को दीपक बनाती है जो औरों को रोशनी देता है। धम्मदीप ग्रंथ। समय के साथ भिक्षुओं ने अनुभवों को लिखना शुरू किया।
बुद्ध की वाणी, दयानंद की करुणा और रतनदीप की सेवा। इन्हीं अनुभवों से एक ग्रंथ बना, धम्मदीप, जिसका अर्थ था धर्म का दीपक। यह ग्रंथ उपदेशों से अधिक कर्मों की कहानियां था। हर अध्याय में एक उदाहरण कि कैसे किसी ने एक बीमार को सहारा दिया, किसी बच्चे को जीवन दिया, किसी वृद्ध को मरते समय अपनाया। और हर अध्याय के अंत में एक ही पंक्ति होती, यही है करुणा, यही है बुद्ध। विदेशों तक करुणा की लहर। रतनदीप और उनके शिष्यों की यात्रा केवल भारत तक सीमित नहीं रही। वे लंका, तिब्बत, चीन और बाद में दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचे। जहां भी वे जाते, लोग बुद्ध की मूर्ति से अधिक उनके आचरण से प्रभावित होते। लोग कहते, पहले हमने बुद्ध की पूजा की थी, अब हम उन्हें जीते हुए देख रहे हैं। अंतिम भाव, करुणा का धर्म चक्र। वर्षों बाद एक पर्वत के ऊपर एक विशाल धम्म चक्र बनाया गया, जिसके चारों ओर ये शब्द लिखे थे, क्रोध को क्षमा से जीतो, पीड़ा को सेवा से, अंधकार को दीप से और मृत्यु को करुणा से। हर पूर्णिमा को वहां सैकड़ों लोग इकट्ठा होते। कोई प्रवचन नहीं, बस मौन सेवा। वे बीमारों को औषधि देते, वृद्धों के पैर दबाते, बच्चों को सिखाते और फिर दीप जलाकर एक साथ कहते, करुणा ही धर्म है और धर्म ही अमर है। अंतिम शिक्षा इस अध्याय से, बुद्ध एक व्यक्ति नहीं, एक जीवन पद्धति है। करुणा केवल शांति नहीं लाती, वह क्रांति लाती है, प्रेम की। जब धर्म किताबों से उतरकर कर्मों में आए, तब वह बुद्धत्व बनता है। और जब एक जीवन हजारों को रोशन करे, तो वह दयानंद कहलाता है।